अरे मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें रास्ते में कैसे पता चला कि तुम्हारा ट्रांसफर कैंसिल हो गया। पापा जी, मुझे वो विक्रम सर ने ही बताया। वो मुझे खुद लेने आए थे। वो तुझे खुद लेने आए थे? ये तो बड़ी अजीब बात है, लेकिन कहाँ पर? वो अगले ही बस स्टॉप पे। वहाँ से फिर हम वापस आ गए मम्मी जी। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि कपूर साहब लेने आए थे। ये बात कुछ ठीक नहीं है। अपने आप ही उन्होंने ट्रांसफर किया, फिर अपने आप ही उसे कैंसिल भी कर दिया और रात में ही पहुंच गए तुझे वापस लाने के लिए। पापा जी, उन्हें मेरी चिंता हो रही थी इसीलिए। ओ, मैं कपूर साहब से बात कर लूंगा। अरे इतने बड़े ऑफिस में इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है पापा जी, अब मैं स्वीटी से मिलकर आती हूँ। कहीं नहीं जाओगी तुम। तुम्हारे सिर पर परीक्षा है ना, इसलिए चुपचाप बैठकर पढ़ो। और अगर ऑफिस से छुट्टी लेनी है तो वो भी ले लो। क्या ऑफिस से छुट्टी? अरे अभी अभी तो नई नौकरी लगी है इसी, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी इसे। वो पढ़ाई थोड़ी ना छोड़ देनी है। इस नौकरी का क्या भरोसा है, आज है तो हो सकता है कि कल ना हो। इसके लिए डिग्री हासिल करना ज्यादा जरूरी है। नौकरी तो कल भी मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी तब जब इसके हाथ में डिग्री होगी। चुपचाप पढ़ाई कर पुत्र तू। पापा जी, हम बीच का रास्ता ढूंढ लेते हैं। मेरा मतलब है कि मैं पढ़ाई भी कर लेती हूँ और साथ साथ काम भी कर लेती हूँ। आप दोनों काम साथ साथ में। हाँ हाँ, फिर तो हो गई तेरी पढ़ाई पूरी। हाँ जी पापा जी, हो जाएगी। मैं ना टाइम टेबल बनाऊंगी, फिर उसी के हिसाब से चलूंगी और अपना पूरा पोर्शन कंप्लीट करूंगी। चलो ठीक है पुत्र, जो कुछ भी तू कह रही है ना उस पर अमल करना बस, ठीक है ना? हाँ जी मम्मी जी, पापा जी, मैं करूंगी। अब मैं जाऊं क्या स्वीटी से मिलने? चल जा मिला, लेकिन जल्दी आना। ठीक है। अच्छा, मैं आती हूँ, चाय बनाकर रखी है अदरक वाली। आंखें खोलिए कपूर साहब। अब पानी के छींटे मार लीजिए, आंखें खुल जाएंगी। खुली आंखों से आसपास का अच्छी तरह से दिखता है। उद्योगपति मिस्टर विक्रमजीत कपूर एक मामूली कर्मचारी के साथ एक घटिया से होटल में रात गुजार रहे थे। उद्योग क्षेत्र में ना ये खबर आग की तरह फैल जाएगी, और ये जो मीडिया वाले हैं ना, ये तो बस मौका ही देख रहे हैं। इन्हें तो ऐसी खबरें चाहिए ही होती हैं। फिर तो आपकी सारी इमेज ना मिट्टी में मिल जाएगी। समझ गए ना मिस्टर विक्रमजीत कपूर साहब? सरताज जी, मैंने पहले भी तुमसे कहा कि मेरी मजबूरी थी कि मुझे उस होटल में रहना पड़ा। भाई, मेरे फोन में सिग्नल नहीं था, हाईवे बहुत डेंजरस था, सामने हमें होटल दिख गया तो हम चले गए। और साथ में एक लड़की भी थी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपके दिल में बसा हुआ उसका प्यार। विक्रमजीत कपूर साहब, एक बात बताऊं, ये लड़की ना आपको सड़क पर लाकर ही छोड़ेगी। समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रहा हूं? आज तो मैं सच सच कहूंगा आपसे। विक्रमजीत कपूर जी, जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए ना, इसके लिए आपने बहुत मेहनत की है। ये मुकाम आपने ऐसे ही हासिल नहीं किया, और आपको यहां पहुंचाने के लिए मैंने भी बहुत मेहनत की है। सरताज जी, मैं कभी इस बात से मुकर्रा नहीं हूं। मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या जगह है ये तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। मेरी जगह की तो कोई बात नहीं है, पर उसे जगह देते देते ना आप अपना मुकाम मत गंवा देना विक्रमजीत कपूर साहब।
वो 2 कौड़ी की लड़की। सरताज, क्यों? उसे 2 कौड़ी की लड़की कहा तो आपको गुस्सा आया? आपने उसके ऊपर इतना विश्वास किया तो उसके पर लग गए। उसे अपनी उंगली पकड़ाई तो वो सर पर बैठ गई। सरताज, ये बकवास करना बंद करो। और मुझे तो वो पहले ही दिन से अच्छी नहीं लगी थी। सारी हदें पार गई है वो आपके साथ उस घटिया से होटल में रह के। बड़ी बनती थी, सीधी सादी और भोली भाली। उसे अपनी माँ का ख्याल तक नहीं आया। बड़ी बनती थी, भोली भाली। वो तो बेशरम है, बेशरम। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं क्या सुन रही हूँ। फिर उन्होंने साफ साफ बोला। उनको लगा कि मैं सच में सो रही हूँ, पर मेरी ना नींद खुल गई थी। क्या कहा उन्होंने? कहा तो बहुत कुछ था, पर मेन बात पता है क्या थी? आई लव यू। ओह माय गॉड, रियली? शाहरुख खान ने आई लव यू बोल दिया? हाँ स्वीटी, मेरे शाहरुख खान ने आई लव यू बोल दिया। देखा सिमरन कौर, मैंने कहा था ना। कांग्रेचुलेशंस नैना। अरे सुन, मुझे एक और बात बतानी थी। और कुछ भी कहा क्या उन्होंने? तुझे याद है ना, मैं एक बार मंदिर गई थी। हाँ गई थी। देन उस मंदिर के बाहर ना एक जगह थी जहाँ पर लोग अपने नाम की पर्ची डालकर एक मन्नत मांगते हैं। मैंने भी वहाँ अपने नाम की एक पर्ची डाली थी। फिर वहाँ ना क्या हुआ नैना पुत्र? ये मेरी टोकरी नहीं है, इसमें तो पापा ने मेरे नाम की पर्ची डाली थी। इसमें तो सिम्मी नाम लिखा है। ये तो माता रानी का चमत्कार है बेटी, डरने की कोई बात नहीं है। जो भाग्य में लिखा है वो तो होके ही रहेगा, और जो माता रानी ने लिख दिया है उसमें आप लोग खुशियाँ मनाइए। जय माता दी। पंडित जी ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है यहाँ पर, और ये होने वाली किसी बात का इशारा है। और हाईवे पर ना एक पुराना मंदिर है जिसके बाहर ना हमें एक बाबा जी मिले। वो भी ऐसी ही बातें कर रहे थे कि मेरा और उनका कोई पुराना रिश्ता है। नैना, तू ना ज्यादा ही वहम कर रही है। ये पंडित लोग ना सुपरस्टिशन की बातें करते ही रहते हैं। स्वीटी, मुझे ना मेरी किस्मत पर विश्वास है, पर मुझे डर लग रहा है। जरूरी तो नहीं है ना कि मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर गलत हो गया तो मुझे बहुत डर लग रहा है स्वीटी। तू डर मत, बस गुड फील कर और पॉजिटिव चीजों की तरफ ध्यान दे। नेगेटिव क्यों सोचती है? ठीक है स्वीटी। बड़ी बनती थी, भोली भाली। अरे बेशरम है वो, बेशरम। केक खाइए सरताज सिंह जी। कहते हैं ना कि जब मूड ऑफ हो तो मीठा खाना चाहिए। इससे मूड भी ठीक हो जाता है और एनर्जी भी मिल जाती है। मुझे अब कोई स्वाद नहीं आ रहा, चाहे मीठा हो या कड़वा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी मेरी तरह हर्ट हुए हैं ना सरताज सिंह जी? मेरे दिमाग में बहुत से सवाल हैं, पता नहीं जवाब मिलेगा या नहीं। सभी जवाब तो आपके गांव में ही मिलते हैं, है ना? कपूर साहब का अगर इसी तरह बर्ताव रहा तो गांव ही जाना पड़ेगा। उनके ऊपर तो इश्क का भूत चढ़ गया है। अब क्या सरताज सिंह और क्या कोई और, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो गांव के पीर वाले बाबा भी कुछ नहीं कर सकते।
कम ऑन सरताज सिंह जी, आप दिल छोटा मत कीजिए और ऐसे हिम्मत मत हारिए। हम कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे और मिस्टर कपूर को भी इस सिचुएशन से बाहर निकाल ही लेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो बाहर निकलेंगे। आप फिर वही बातें कर रहे हैं और आप ये मत भूलिए कि हमारे पास दिमाग है। उनका बर्ताव और ये दिमागी हालत भी बदलनी पड़ेगी। और अगर हम लोग सर का बिहेवियर चेंज करने के लिए उस सिचुएशन को ही बदल दें तो एक बात बताइए सरताज सिंह जी, मीठा खाने की तलब सबसे ज्यादा किसे होती है? जिसे शुगर हो। आपको एक बात बताऊं सरताज सिंह जी, सरताज सिंह जी, आप अपने उस गांव वाले बाबा जी से मन्नतें वन्नतें मांगना छोड़ दीजिए। वो मत मांगिए बस, क्योंकि मैं कह रही हूं, मुझे पता है आप नहीं करेंगे, बल्कि आप सर के वियर्ड बिहेवियर के रीजन ढूंढने भी वहीं जाएंगे। इसी को तो कहते हैं कॉम्प्लेक्स ह्यूमन नेचर। मायरा मैडम, आप ये उलझी उलझी बातें क्यों कर रही हैं? और मेरे तो सर के ऊपर से निकल रही हैं ये। मेरे कहने का मतलब ये है सरताज सिंह जी कि अब ये पेस्ट्री है, इसे देखकर खाने की टेम्पटेशन तो होती है ना। अब अगर आप खाने वाले से कहेंगे कि ये पेस्ट्री मत खाओ तो वो रुकेगा, पर अगर अब आप उसे खाने के लिए कहेंगे तो क्या वो खाएगा? नहीं, क्योंकि अब ये पेस्ट्री नहीं, कूड़ा है, ट्रैश। आप सीधे सीधे बताइए क्या कहना चाहती हैं? वेल, सर के केस में भी यही है, टेम्पटेशन। नैना और उसकी फैमिली। अब हम सर का बिहेवियर और सर की फीलिंग को बदल नहीं सकते, बट हम सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर सकते हैं कि सर की टेम्पटेशन खत्म हो जाए। कुछ समझ में आया? आपको कैसे पता लगा कि सर यहाँ हैं? अरे सर के तो दिल की धड़कन का भी पता होता है मुझे। इनको ढूंढना कौन सी बड़ी बात है मेरे लिए। विक्रमजीत कपूर जी, जिस कुर्सी पर आप बैठे हो ना, यहाँ पहुंचने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। ये मुकाम आपने ऐसे ही हासिल नहीं किया, और आपको यहाँ पहुंचाने में मैंने भी बहुत मेहनत की है। मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या जगह है ये तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। मेरी जगह की तो कोई बात नहीं, पर उसे जगह देते देते ना आप कहीं अपना मुकाम मत गंवा देना। विक्रमजीत कपूर, उसे माँ की याद नहीं आई अपनी? बड़ी बनती थी भोली भाली, वो तो बेशरम है, बेशरम। मुझे पता था कि तुम मुझे यही मिलोगे।
देखो दोस्त, तकलीफ तभी भी हुई थी और अभी भी हो रही है, और ऐसे मुंह लटका के बैठने से क्या होगा। चल, ये परोठे खाकर पुराने दिन याद करते। क्यों करें? अब तो हमारी दोस्ती तो बीते हुए दिनों की बात हो गई है। ऐसा ना कहे यार, बुरे वक्त में भी हम दोनों की दोस्ती हमेशा कायम रही है, हमेशा। तो ऐसी बातें अब मत करो तुम, प्लीज। मैंने तो सिर्फ कहा है, बीते दिनों की बात तो आपने करके दिखाई है। देख यारा, मैं मानता हूं कि मेरा दिल फिसल गया है, मैं पहले जैसा बिल्कुल बिहेव नहीं कर रहा हूं, आई नो, पर ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। पर इस बात से हमारी दोस्ती पर असर नहीं होना चाहिए ना। सरताज, तू हमेशा मेरा साथ देता है, मुझे हिम्मत देता है। तुम साथ नहीं होते तो मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। तू है तो मैं हूं यार, और मैं तेरी रिस्पेक्ट करता हूं, तुम पर पूरा विश्वास करता हूं। जब एक छोटा सा बच्चा, उसके पापा उसे हवा में उछालते हैं ना, तो वो 2 सेकंड के लिए हंसता भी है, क्योंकि उसे पता है उसके पापा उसे कभी गिरने नहीं देंगे। और यही विश्वास मुझे तुझ पर है कि तू मुझे कभी गिरने नहीं देगा, पूरा विश्वास है यार। तू हमेशा मेरी भलाई सोचता है, तो जरूरत आने पर तूने दोस्ती का हक जताकर मुझे शीशा भी दिखाया है। पर हां, इसके बावजूद मैंने तुझ पर हाथ उठा दिया। जानते हो सरताज, मुझे सब कुछ मिला इस जिंदगी में, दौलत, शोहरत, इज्जत, स्टेटस, सब कुछ मिला है मुझे। पर आज ना, मैंने एक सड़क छाप, फुटपाथ पे रहने वाले जैसा बिहेव किया है, और इस बात का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। यारा, मुझे माफ कर दे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मुझे माफ कर दे। परोठे खाएगा? चल। आई एम सॉरी। एक ओंकार सतनाम। आज तक मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, पर अब कर रहा हूं। आई लव यू नैना, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम कहीं बाहर जा रही हो नैना पुत्र? कहीं नहीं पापा जी, बस ऑफिस ही जा रही हूँ। ये क्या, इतनी सब्जी? मम्मी जी, आज मुझे विक्रम सर के लिए लेके जानी थी, इसलिए मैंने ज्यादा सब्जी बनाई है, और मैंने एक्स्ट्रा रोटी भी बनाई है। वो तो ठीक है, पर तू ऑफिस क्या करने जा रही है? क्या करने जा रही हूँ? मैं जॉब दोबारा ज्वाइन करने जा रही हूँ।
ओके पापा जी, ओके मम्मी जी। अच्छा ठीक है, भगवान तेरी रक्षा करे। किरण जी, आपको कुछ बदला बदला सा नजर नहीं आ रहा है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अरे नैना, तुम यहाँ? तो वापस आ गई? पर तुम यहाँ कैसे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई दिल्ली में? नहीं सर, एक्चुअली मेरी ट्रांसफर कैंसिल हो गई है। मैं तो दिल्ली पहुंची ही नहीं, रास्ते से ही वापस आ गई। कल शाम को ही वापस आई हूँ और आज ऑफिस आ गई। वेलकम बैक नैना। थैंक यू मैम। तुम्हारे यहाँ आने से ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बात का बुरा भी लग रहा है। किस बात का बुरा लग रहा है? तुम्हें दिया सेंड ऑफ तो वेस्ट हो गया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी ट्रांसफर हुई थी वो मैंने एक्सेप्ट कर ली, और अब ट्रांसफर कैंसिल हो गई तो वो भी एक्सेप्ट कर ली। अब मैं जहाँ मर्जी रहूँ, मैं तो मन लगा कर काम करूँगी। दैट्स द स्पिरिट नैना। यस मैम। चलो फिर अब काम शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। हेलो। हेलो सर। ठीक लग रहा हूँ कैजुअल में? बहुत बढ़िया। ओके, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आज अपने ऑफिस में ओपन ऑफिस डे है। ओपन ऑफिस डे? इट मीन्स कि हर वीक में एक दिन सर हमारे साथ बैठ के काम किया करेंगे और हम उनके साथ खुल के बातें कर सकेंगे। जो भी दिल चाहे शेयर कर लो। और सबसे बड़ी बात कि कैजुअल ड्रेसअप अलाउड होगा उस दिन। वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। गुड। अपना डेस्क संभालो, मैं भी आता हूँ। थैंक यू गणेश जी, थैंक यू सो मच। गुलाटी जी, राशन लिख रहे हैं ना, तो 1 किलो चने लिख दीजिए, 4 टिक्की साबुन की लिख दीजिए और 1 किलो सर्फ लिख दीजिए और सारा सामान लिख दीजिए और लिस्ट बना दीजिए। गुलाटी जी, राजमा भी लिख दीजिएगा। और भी कुछ लिखवाना हो तो बता दो, नहीं तो बार बार फोन करती हो आप मुझको। कोई बात नहीं, ये लिस्ट पहले जाकर दुकान पर दे दीजिए। अरे क्या हो गया, आज जाना नहीं है दुकान पर? कितना टाइम हो गया? किरण जी, अपनी नैना पढ़ेगी कब? वो पढ़ लेगी, आप इतना बोझ क्यों डालते हैं अपने दिमाग पर? मुझे समझ में नहीं आ रहा उसकी ऐसी बदली कैसे हुई कि सीधा उसे दिल्ली भेज दिया। लीजिए, अब ये कौन सा दिल्ली जाने वाली बात है, वापस आ तो गई ना। अरे वही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है, पहले भेज देते हैं फिर कैंसिल कर देते हैं अचानक। मुझे तो लगता है कि ऑफिस में किसी सीनियर ने ना गलती से उसका ट्रांसफर कर दिया था। भगवान जाने। चलो तो मैं जा रहा हूँ। अब ज्यादा परेशान मत होइए आप। मेरी बेटी के ऐसे तो कौन से कर्म हैं? बस बहन जी, इसकी किस्मत इसकी पिछले किस्मत से जुड़ी हुई है, इसीलिए इसे वही जाना होगा जहां इसकी किस्मत इसे ले जाए, और वही करना होगा जो इसकी किस्मत इससे कराए। ये किस्मत वाली बात सच भी हो सकती है किरण जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बड़ी आफत आने वाली है हमारी नैना के ऊपर? अब आएगी दिवाली, अमावस की रात भी आने वाली है। मेरा तो दिल सोच के ही घबराने लगा है। मायरा मैडम, अरे आपकी तो लुटिया ही डबो दी है कपूर साहब ने। वो हमेशा हमसे ना 4 कदम आगे ही रहते हैं। यू आर राइट सरताज सिंह जी। इसका मतलब ये है कि अब हमें भी उनसे 4 कदम आगे ही चलना पड़ेगा। सरताज सिंह जी, मैं चाहती हूँ कि आप गुलाटीज के घर जाएं
और उस गुलाटी के दिमाग में एक खास बात डाल कर आए। उनके घर जाऊं? ऐसी कौन सी खास बात उनके दिमाग में डालनी है? सरताज सिंह जी, यही तो हमारे 4 कदम आगे चलने की शुरुआत है। आई वॉन्ट कि मिस्टर कपूर यहाँ से चले जाए और वो नैना, वो यहीं फंस जाए। और जब मिस्टर कपूर वापस आए तो उस नैना गुलाटी को अपने पास खड़ा भी ना होने दे। समझ गए? तो चलिए फिर हो जाइए शुरू। जी। गुलाटी जी। सरताज जी, आप आइए जी, आइए। गुलाटी साहब, मुझे ना नैना मैडम के कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। मैं यहाँ से निकल रहा था तो सोचा कि आपसे ही लेता चलूं। पर आपको चाहिए क्या क्या? एक पैन कार्ड की कॉपी, एड्रेस प्रूफ। असल में क्या है कि हमारे दफ्तर में जिनके पासपोर्ट नहीं बने उनके पासपोर्ट बन रहे हैं। ये पासपोर्ट वगैरह की बात छोड़िए, आप ये बताइए कि आप ठंडा लेंगे या गर्म? और नहीं जी नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना पीना। और ये सब इतना अचानक, और ये पासपोर्ट वाली स्कीम। अरे गुलाटी जी, आप ये सब चीजें मत सोचिए। ये सब चीजें तो ऑफिस में होती रहती हैं। अब आप ज्यादा मत सोचिए। सरताज जी, आप आइए, आप बैठिए। ठीक है जी, बैठिए। मुझे ना नैना मैडम की पासपोर्ट फोटो चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हमारी नैना ने तो पूरी फाइल बनाकर रखी हुई है। उसके कॉलेज के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और पासपोर्ट साइज फोटो भी है। मैं 1 मिनट में लेकर आती हूँ वो फोटो। ठीक है जी। ये लीजिए, सारे कागज पत्तर फोटो भी है इसमें। नैना मैडम का लंदन जाने का प्रोग्राम बन सकता है और विक्रम सर भी उसके साथ ही जाएंगे। कपूर साहब भी साथ में? हाँ जी, हाँ जी, कपूर साहब भी नैना मैडम के साथ ही जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। आप बस एक बात का ध्यान रखना, ज्यादा परेशान मत होना। क्या मतलब? गुलाटी साहब, आपको तो पता ही है, ये नैना मैडम की बहुत कम उम्र में जॉब लग गई है और फिर वो अपना दिल्ली चली गई और कपूर साहब उनका ट्रांसफर रुकवा के उन्हें वापस ले आए। अरे बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है। अरे लोगों को कितने साल लग जाते हैं जी कपूर साहब की नजर में आने के लिए। बहुत सारे लोग क्या है ना, अब फिर भी बकवास करते रहते, मुंह खोलते हैं। अरे गुलाटी जी, आपको क्या हो गया? ओ आप फिक्र मत कीजिए, कपूर साहब नैना मैडम के साथ हैं। अरे बाकी लोगों का क्या है जी, वो तो बकवास करते ही रहते हैं। इन लोगों की बातों को ना आप दिल पे मत लगाना, समझ गए ना? बाकी तो आपको पता ही है, कपूर साहब यहाँ आते रहते हैं, चाय पानी पीते रहते हैं, खाना खाते हैं। बाकी देखा जाए तो उनका कोई रिश्ता है नहीं आपके साथ। सरताज सिंह जी, ये रिश्तेदारी वगैरह में तो कुछ भी नहीं रखा है। वो यहाँ आते हैं तो हमें बड़ा अपनापन लगता है। अरे हाँ जी, पर लोगों का क्या है जी, लोगों को तो मुंह खोलना ही है। अकेली लड़की अकेले बंदे के साथ लंदन चली गई। हाँ जी, ये मोहल्ला भी ना ऐसा ही है। देखो जी, लोगों के दिमाग में ना गंदगी भरी हुई है। जो दिमाग में होगा वही तो बाहर आएगा। हाँ जी, हाँ, पेपर तो पूरे हैं जी, बस बन जाएगा पासपोर्ट। गुलाटी साहब, मिलते हैं फिर एयरपोर्ट पे। चलता हूं मैं। ओ आप चिंता मत कीजिए, चलता हूं जी।
मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, तो सोचा कि दिल्ली जाने के पहले मैं कामकाज थोड़ा सेट करके जाऊँ। आप चिंता मत कीजिए सर, आपका सारा इंतजाम हो गया है दिल्ली जाने का। आपके मंत्री जी के साथ मीटिंग है ना? बिग ब्रो, आप दिल्ली जा रहे हैं? आजा आकाश, यहाँ आकर बैठ। ब्रो मैं अरे बैठ यार। आकाश, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, तो मेरे जाने के बाद यहाँ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डोंट वरी सर, मैं हूं ना, एज यूजुअल सब कुछ मैं संभाल लूंगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आकाश, मैं ऑफिस में नहीं रहूंगा, ऑफिस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तेरी होगी। मतलब कपूर साहब, तुम्हें जो कहना था कह दिया ना, गुलाटी जी के घर जाके। तुम पासपोर्ट बनाने गए थे ना? आकाश जी को जो भी चाहिए होगा, जिस चीज की जरूरत होगी, मैं हूं ना, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आकाश के मदद के लिए मैंने नैना को डेप्यूट किया है। हाँ जी बिग ब्रो, मैं नैना से मिल भी लूंगा और उसे सब कुछ समझा दूंगा। सर, हमारे लिए क्या ऑर्डर्स हैं? आई मीन, अब हमें क्या करना है? जब खुद के खोदे हुए कुएं में कोई गिर जाता है ना, तो उसे क्या करना चाहिए ये तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। मैं कम इन सर? कम। बैठो। ओके नैना, तुम्हारे लिए ये दिवाली गिफ्ट। मेरा गिफ्ट सर? या ओपन इट। सर, इतना सुंदर नेकलेस। थैंक गॉड। बट आई एम सॉरी सर, मैं ये नहीं ले सकती। ये तो बहुत ही महंगा नेकलेस है। सस्ते महंगे से तुम्हें क्या मतलब है? मैं दे रहा हूं ना। सर, आप खुद ही तो कहते हैं ना कि अगर मेरे पापा जी दुखी हुए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और अगर मैं इतना महंगा गिफ्ट घर लेकर जाऊंगी तो वो पक्का पूछेंगे कि ये कहाँ से आया, किसने दिया, क्यों दिया, और अगर आपने दिया है तो फिर क्यों दिया। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। You're right. सर, एक और बात, हैप्पी जर्नी। थैंक यू। हाँ, उससे पहले मुझे तुम्हें एक इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। आकाश मेरे जाने के बाद ऑफिस का इंचार्ज होगा और तुम्हें उसकी मदद करनी है। श्योर सर। एंड वन मोर थिंग, प्लीज टेक केयर। ऑफ कोर्स। थैंक यू। सर, मैं आपको दिवाली पे बहुत मिस करूंगी। आप भी मुझे मिस करोगे? क्या?
एक ही है नैना, कब तक अपनी परछाइयों से भागती रहोगी? नहीं। क्या हुआ नैना पुत्र? नैना, क्या हुआ पुत्र? मुझे लगता है कोई बुरा सपना देखा है मेरी बिटिया रानी ने। सब ठीक हो जाएगा। बताओ तो सही, क्या देखा सपने में? मम्मी जी, कोई मेरे पीछे पड़ा था और वो मुझे कुछ कह रहा था, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसे छोड़ दे पुत्र, वो तो बस एक सपना ही था ना। अरे भूल जाओ उसे। माता रानी का नाम ले और सो जा पुत्र। सब ठीक हो लेटाओ जाएगा। इसे। सो जा पुत्र, सो जा। सो जा पुत्र। रब का नाम लेके सो जा पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। सो जा मेरी बच्ची, आराम से सो जा। चल। हेलो एवरीवन, हेलो। आ जाओ सब लोग आ जाओ। एक गुड न्यूज आई है। ये देखो हमारी कंपनी का नया कैलेंडर। ये देखो। बताइए कैसा लगा आप लोगों को? वाओ सर, ये तो अल्ट्रा मॉडर्न है और सुंदर भी। यस सर, इसमें तो सारी टॉप मॉडल्स हैं। कैलेंडर का मटेरियल भी सही है सर। हाँ। एक्सक्यूज मी सर, मैं एक सजेशन दे सकती हूँ? वाह सर, ग्रेट डिसीजन। आप तो ग्रेट है सर। और आर्ट डायरेक्टर साहब, शाबाश।